जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी का एक नाम सिद्धांत है। जिनवाणी के लिए आगम भी कहते हैं और जिनवाणी के लिए शास्त्र भी कहते हैं। हम इस जिनवाणी के लिए यह कह सकते हैं कि केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, जो सीधा डायरेक्ट केवली भगवान ने जो प्रतिपादित किया है और गणधरों ने जिसे आगम के रूप में गुंथित किया है, लिखा है, उसी का नाम आगम है। ये आगम अंगधारी पूर्वधारी आचार्यों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और यह हमारे लिए आचार्य परंपरा से अभी तक हमारे लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आगम परंपरा की बात करता हूँ और वही आगम ज्ञान आगम परंपरा से हमारे लिए हमारे दादा गुरु आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, जो 18 भाषाओं के जानकार थे, तत्कालीन समय में आचार्य संघों में यदि कोई शंका उठती थी और उस शंका का समाधान नहीं होता था तो आचार्य शिव सागर जी आदि कहा करते थे, अब इस शंका का निराकरण अभी वर्तमान में आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज हैं, वे ही आगम के अनुरूप इस शंका का निराकरण करेंगे। इससे आप जान सकते हैं कि आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज आगम के परिप्रेक्ष्य में कितने परिपक्व थे। एक दफे उनके भक्तों ने कहा, गुरुदेव आप इतने बड़े आगम ज्ञानी हैं, आपको इतने शास्त्रों का ज्ञान है, आप 18 भाषाओं को जानते हैं, तो आप कुछ लिखते क्यों नहीं हैं? आप लिखिए और वो शास्त्र प्रकाशित होगा, वो समाज के लिए काम आएगा। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की बात को सुनिए, उन्होंने क्या जवाब दिया। बोले, भैया मैं क्या लिखूं, मैं क्या बताऊं, हमारे पूर्वाचार्यों ने जितना लिखा है उसे ही हम जीवन में पढ़ लें तो पर्याप्त है। मैं आचार्यों से, परंपराचार्यों से अधिक मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ। ये थी उनकी महानता। उन्हें अपने आज पूर्वाचार्यों के प्रति कितनी श्रद्धा थी। आज कतिपय लोगों के लिए शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, व्याख्यान देना अलग बात है। तुम्हारे पास भाषा शैली हो सकती है, तुम्हारे पास प्रवचन शैली हो सकती है, तुम्हारे पास श्रोताओं के लिए रंजायमान करने की, अट्रैक्शन करने की कला हो सकती है, किंतु क्या तुम्हारे पास साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी, पूर्वाचार्यों के द्वारा बताया गया आगम, उसे परोसने की क्षमता तुम्हारे में है? नहीं है। आज यही वजह है कि हम आगम के बिना जब कोई भी बात करते हैं तो वह बात विवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है और समाज दिशा भूल होने लगती है। इसलिए मैं आज के संदर्भ में उपस्थित जन समुदाय के लिए कहूँगा, आप मेरी भी मत सुनो। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं आपके लिए जो बता रहा हूँ वो आप मानो। भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा, तुम मुझे मानो या मत मानो, किंतु जो हमारे तीर्थंकरों के मुखार बिंद से जो उपदेश चला आ रहा है उसको तो तुम मानो। मैं आपके लिए यही कह रहा हूँ कि आचार्य देवनंदी को तुम मानो या मत मानो, किंतु जो आगम है उसके लिए तो आप सुनो, उसके लिए आप मानो। हम आज आगम परंपरा को छोड़ के सामाजिक परंपराओं पर विशेष तूल देते हैं, उसको हम पकड़ कर के बैठे हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर समाज क्या कहेगी, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो समाज क्या बोलेगी। आप ये बताइए, आप समाज के भय से धर्म पालते हो? समाज के कहने से तुम्हें धर्म मिलेगा या भगवान महावीर स्वामी की वाणी का पालन करने से तुम्हें धर्म होगा? तुम समाज शास्त्र पढ़ रहे हो या आगम शास्त्र को पढ़ रहे हो? समाज शास्त्र तो स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाए जाते हैं,
क्या आगम शास्त्र भी किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं? तो फिर आप क्यों समाज 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 लगे रहते हो? आगम को भी तो समझो, आगम के बारे में भी तो जानो। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।